है आपका सफ़रनामा ज़िंदगी का फिर उर्वशी के साथ। पिछले 2 पार्टों में हमने बात की कि बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, या एक कारण है कि प्रेम करने वाले आत्महत्या क्यों करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति आत्महत्या करता है जो कि अखबारों में सुनने को मिलता रहता है, पढ़ने को मिलता रहता है, न्यूज़ चैनलों पे भी आता रहता है। किसान के आत्महत्या करने का एक कारण होता है प्रकृति की अनियमितता। किसान कर्ज पे पैसे लेकर फसल बोता है, और जब पानी की ज़रूरत उसे होती है तो सूखा पड़ जाता है, और जब नहीं होती है तो ओले पड़ जाते हैं, या बारिश ज़्यादा हो जाती है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है। और जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर बढ़ता है काम करने का दबाव जो उसने सोचे होते हैं, क्योंकि वो एक सोच के साथ फसल को बोता है कि इस बार जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वो फसल जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वो अपने कुछ काम को निपटा लेगा। लेकिन होता उसके ठीक विपरीत है। फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब होने के बाद सूदखोरों की वसूली शुरू होती है, जिसमें वो ब्याज सहित वसूली शुरू कर देते हैं, चौगुने ब्याज सहित। और उसमें उनका कहना होता है कि मूल मिले ना मिले, ब्याज मुझे पहले मिलना चाहिए। तो किसान जो है एक दबाव में आ जाता है, अचानक से दबाव में आ जाता है, जिसने पूरे 6 महीने की एक सोच बना के रखी होती है कि अच्छी फसल हो जाएगी, हम अच्छे से काम करेंगे, अपनी लड़की की शादी कर देंगे, या हम दूसरे कोई अन्य काम निपटा लेंगे, या जो हमने कर्ज ले रखा है उसे निपटा देंगे। लेकिन ऐसा हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि फसल उसकी बर्बाद हो चुकी होती है। जो सूदखोर होते हैं, जो ब्याज पे पैसे देने वाले होते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि क्या हुआ, फसल का क्या हुआ, या किसान की खेत में कितनी उपज हुई, उसके घर में खाने को है या नहीं है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है कि उनका जो पैसा उन्होंने किसान को दिया था वो उनको मिलना चाहिए। अगर सूदखोर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जिससे उसने ब्याज पे पैसा लिया है, या किसान के अंदर ये क्षमता आ जाए कि वो अपने किसी भी ज़रूरी काम को स्पष्ट रूप से मना कर सकता हो, जैसे कि शादी है, या जहाँ वो अपनी लड़की की शादी कर रहा है वो लोग इस चीज़ को समझें कि इस बार जो है फसल अच्छी नहीं हुई है, या ये इतना दहेज नहीं दे सकते हैं, या ये नहीं कर सकते हैं अपनी लड़की की शादी, तो रुक जाए या दहेज ना ले तो शायद एक जान जाने से बच जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पष्टता, कि आप बिल्कुल स्पष्ट मना कर दें, ये काम मैं नहीं कर सकती, या ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम ऐसे हो सकता और ये काम नहीं हो सकता। अगर आप स्पष्ट करना बात करना नहीं सीखते हैं, आप स्पष्ट मना नहीं कर सकते हैं, तो आप पर दबाव पड़ता है। आप मानसिक रूप से बिल्कुल दबाव में आ जाते हैं कि अब हम इस काम को कैसे करेंगे। आप उसको करने के बारे में सोचते रहते हैं, या उसको निपटाना चाहते हैं। आप एक बार गंभीरता से सोचिए कि ये काम नहीं हो सकता है, आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, आप सीधे मना कर दीजिए कि इस काम को हम इस वर्ष नहीं कर पाएंगे। और अगर किसान ये चीज़ करना सीख ले, या सूदखोर थोड़े दिन के लिए सब्र कर ले कि यार फसल बेकार हो गई है, वो कहाँ से पैसे देगा, कैसे देगा। किसान के पास तो फसल ही मेन इनकम का जरिया होती है, और वो उसी से पैसे देता है, चाहे वो कर्ज निपटाए, चाहे वो शादी करे, चाहे वो कुछ भी करे। बाकी वो अगर उसने कुछ सेविंग कर ली है, बड़े किसान कर लेते हैं, छोटे किसान वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उससे उनका वो 6-7 महीने खर्च चलता है, फिर नई फसल आती है और उससे वो चलता रहता है। तो अगर कुछ लोग समझदारी के साथ काम करें तो एक जान जाने से बच जाएगी। पीठ की आग तो मेहनत मजदूरी करके ख़त्म की जा सकती है, लेकिन जो इच्छाओं की आग है वो या तो विचारों की स्वच्छंदता से ख़त्म हो सकती है, या फिर स्पष्ट रूप से आप अपनी बात को स्पष्ट कह देने से ख़त्म हो सकती है। अन्यथा आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो किसानों की आत्महत्या का सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपेक्षाओं
जो अपेक्षाएं करके चलते हैं कि हम इस वर्ष ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, और उन पर जब वो खरे नहीं उतर पाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अपनी इच्छाओं के साथ खुले गगन में एक स्वतंत्र पंछी की तरह खुद भी उड़ें, और अपने बच्चों की तरह बच्चों को भी उड़ना सिखाएं। अन्यथा किसी कटे हुए पंछी की तरह पिंजरे में तड़प तड़प कर जान ना दे दें, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को या खुद भी इन विचारों से उत्प्रेरित नहीं होते हैं कि हमें स्वच्छंद रहना है, हमें दबाव नहीं लेना है। किसान का तो एक अलग है। आजकल तो लोन लेने की एक प्रथा चली है कि लोग अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, हर चीज़ की किस्तें बंध रही हैं, और जिस कारण जो है कि व्यक्ति के ऊपर आर्थिक रूप से प्रेशर पड़ता है। जब वो उसको समय सीमा में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक दबाव होता है कि अब क्या होगा। हर महीने की एक जो चिंता होती है कि अरे 1 महीने की तारीख को, इस महीने की इस तारीख को किस्त कटनी है, इस महीने की इस तारीख को उसको पैसे देने हैं। तो आप जो है अपने जो पैर हैं वो चादर के बराबर फैलाएं, अपनी ज़रूरतों को कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक कमरे के मकान में रहते हैं फिर भी आप रहते हैं, और आप 4 कमरों के मकान में रहते हैं, विद टाइल रहते हैं तब भी रहते हैं, आप फर्श में रहते हैं तो भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काम को इकट्ठा कर दें और लोन का एक इंस्टॉलमेंट अपने सर के ऊपर लेकर हर महीने घूमते रहें कि हमें नहीं हमें ये कभी करना है। उसके पास बड़ी सी गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, उसके पास बड़ा सा घर है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उसके घर में अच्छे से पत्थर लगा हुआ है हमारे घर में भी होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। उसके लिए इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से अपने ऊपर दबाव लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि कभी कभी सब सही चलता होता है, परिस्थितियाँ अचानक से डगमगा जाती हैं। हमारे आर्थिक जो हम एक सोच एक बना के चलते हैं कि हम इस वर्ष ऐसा करेंगे, अचानक से कोई बीमार हो जाता है, पैसे बहुत सारे लग जाते हैं। जैसे कोरोना टाइम में जिन्होंने सेविंग नहीं कर रखी थी, जिन्होंने कहीं पर भी अपने कोई बचत नहीं कर रखी थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, जिनके खर्चे उनकी आवश्यकता से ज़्यादा थे। एक आम आदमी ने बड़े आराम से काट लिया, उसको कुछ रोटी चाहिए थी, थोड़ी सी सब्जी चाहिए थी, और उसमें उसका जीवन चलता रहा। कोरोना टाइम में अच्छे अच्छे लोगों ने थोड़े से पैसों में काम चला लिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें, ज़रूरी और ज़रूरत में अंतर होना चाहिए कि हम किस चीज़ को पाना चाह रहे हैं और कौन चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसे पहले कर लें, और जो ज़रूरी नहीं है उसे बाद में कर लें। इस तरीके से आप आत्महत्या की तरफ बढ़ते हुए एक कदम को रोक पाएंगे। या आत्महत्या कर लेना, इसी को आत्महत्या करना नहीं कहते कि आप मर ही जाएं। आप हर क्षण हर सेकंड इस सोच के साथ मर रहे हैं कि अरे एक मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होकर जी रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की आत्महत्या ही है। हम फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है। और विचार करें, सोचें, समझें और उसके बाद निर्णय लें। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्टि। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा खाना, छोटा सा घर और एक छोटा सा परिवार इतना पर्याप्त है प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए। वरना नींद तो महलों में भी नहीं आती।